मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और जाकिर भाई हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे कर्नाटका का इलेक्शन ख़त्म हो गया है और कैबिनेट के मिनिस्टर लोगों का अनाउंसमेंट हो चुका है। पहले 8 हुआ था, बाद में 24 हुआ, सभी मिला के 34 लोगों का अनाउंसमेंट हो चुका है। अब इसमें देखने की बात है किसको क्या मिला। क्या मुसलमानों ने 88% तकरीबन 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, क्या उसका फायदा मुसलमानों को मिला? इसी पे हम चर्चा करेंगे। जाकिर साहब क्या बोलते हैं, ये मेहनत, उलमाओं की मेहनत, सोशल वर्कर की मेहनत, यंगस्टर की मेहनत, एक उम्मीद थी कि मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ पावर मिलेंगे तो कम्युनिटी के अंदर जो पिछड़ापन था और जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे एजुकेशन को लेके, बाकी जॉब को लेके, वो अपने कम्युनिटी को थोड़ा ऊपर ला सकते हैं। जी क्या लगता है आपको कि जस्टिफिकेशन हुआ? देखिए, इनिशियली 21 लोगों के लिए टिकट मांगे थे, वहां से शुरू करते हैं। देन विल कम, थोड़ा समरी आप देना थोड़ा समरी दे देते हैं कि उलमा जैसे एक्टिविस्ट लोग अब बताए, कांग्रेस पार्टी के सामने, हाईकमान के सामने 21 लोगों की मांग रखी थी कि 21 मुसलमानों को टिकट दिया जाए जी। लेकिन नेगोशिएशन तो कुछ हुआ नहीं। ये डिमांड था कम्युनिटी का 21 जगह, लेकिन सिर्फ 15 लोगों को दिया गया और उन 15 लोगों में 9 लोग हैं जो इस बार चुन के आए एज MLAs। तो उन 9 लोगों में 2 को मिनिस्ट्री का पोस्ट दिया है। जैसे आप जानते हैं जमीर अहमद खान, उनको दिया गया है, चामराजपेट के MLA हैं। एंड देन बीदर के रहीम खान है, जो लास्ट टाइम भी मिनिस्टर रह चुके हैं, स्पोर्ट्स एंड यूथ एम्पावरमेंट के मिनिस्टर रहे हैं वो, उनको इस बार मिनिस्टर का पोस्ट दिया है। और UT खादर है, उनको एज अ स्पीकर कर्नाटका असेंबली में स्पीकर के बगैर एक पोस्ट दिया गया। वो एक ठीक है, अच्छा रेस्पेक्टेबल है, पोस्ट है, ठीक है, लेकिन अगर वो जो मिनिस्ट्री की बात होती है तो उसके बारे में आप सोचते हैं, उसको आप एक सौ बोल सकते हैं। मैं कहूँ कि अगर सीधे लफ्जों में एक लॉलीपॉप टाइप का चीज है, उसको साइड में रखिए। तो आपके हिसाब से आप बोल रहे हैं सिर्फ 2 मिनिस्टर दिया गया है? सिर्फ 2 मिनिस्टर। तो 90% मुस्लिम सपोर्ट करने का ये जो रिवॉर्ड मिला है, इसको आपके हिसाब से क्या लगता है, सही गलत है? जी, सही गलत, आई मीन वी नीड टू आल्सो एनालाइज कि दूसरे कम्युनिटीज को क्या मिला है। तो दूसरा, उसके बाद वी कैन देन अंदाजा लगा सकते हैं कि सही है या गलत है। तो कर्नाटका में 2 डोमिनेंट कम्युनिटी हैं, एक है वक्कलिगा और एक है लिंगायत, और मुस्लिम कम्युनिटी भी डोमिनेंट है। तो वक्कलिगास को अगर देखते हैं तो 6 लोगों को वहाँ पे कैबिनेट पोस्ट दिया गया है। एंड देन लिंगायत को अगर आप बात करते हैं तो 8 लोगों को वहाँ पे दिया गया है, और इन कंपैरिजन मुसलमानों को 2 दिया गया है। फिर आते हैं दलितों की तरफ, SC को, मतलब शेड्यूल्ड कास्ट को, उनको दिया गया है 6, शेड्यूल्ड ट्राइब ST को दिया गया है 3, एक मराठा को दिया गया है, एक ब्राह्मण को दिया गया है, एक जैन को दिया गया है, एक एदिगा को, एक बेस्ता को और एक राजू को। ये डिफरेंट कम्युनिटीज हैं इनको। लेकिन अगर 2 डोमिनेंट कम्युनिटी को देखते हैं तो 6 और 8 है, तो उस हिसाब से देखते हैं देन इट्स लेस। बट ऑल्सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वक्कलिगास और लिंगायत के MLAs भी ज्यादा है। ठीक है, वो आप MLA अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के दे, आपको 21 मांगा गया था, तो आप पिछले बार 17 दिए थे, वो भी कम करके आपने 15 दिया है। और जब आप सीट की बात करते हैं, 2 सीट में ये कहूंगा कांग्रेस की गलती से हारा है मुसलमान ने। एक आपका टुमकुर का सीट है और दूसरा है रायचूर का। रायचूर का उतना वीक और जो प्रोफाइल के कैंडिडेट को खड़ा किया वहां पे, उसके बावजूद भी 2-2.5 हजार वोट से हारता है। तो आपको मालूम है कि मुस्लिम कम्युनिटी ने वहां पे कितना मेहनत किया था। तो वहां आप ये नहीं कर सकते हैं कि कम लोग जीते हैं। और दूसरी बात क्या वकलिका और लिंगायत कम्युनिटी का 90% वोट एक पार्टी को दिया है? 90% ऑब्वियसली नहीं दिया है। किसी भी दूसरी कोई कम्युनिटी आप ले लें, एक्सेप्ट फॉर मुस्लिम कम्युनिटी, कोई और दूसरी कम्युनिटी ऐसी नहीं है जहां पे 90% वोट कम्युनिटी एक पार्टी को दिया है, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो हमेशा से और इसमें कहीं ना कहीं में कांग्रेस पार्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सुरजेवाला की। सुरजेवाला उलमाओं से मिलते थे, बात करते थे, उम्मीद दिलाते थे। तो अगर आज उलमाओं से बात करेंगे क्या हुआ भाई उस वादों का, तो यहाँ तो सरासर लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफी हुई है। क्यों? इसलिए मैं कहूं कि एक तो आपने सीट कम किया, जो डिमांड था नहीं दिया, पहला आप वहां पे, और जो उसके बाद जो
डिमांड मांगा गया था, कहाँ किसको देना है, वो भी आप नहीं माने जी। तो वो दूसरा। तीसरा कि अगर मान लीजिए कि जब बात हुई थी मिनिस्ट्री की, तो यहाँ भी आप सिर्फ 2 लोगों को ला के रखते हैं। हाँ, और ये 2 लोग भी सिद्धरामैया के बहुत करीब हैं। आप अगर पूरी 34 लोगों की लिस्ट देखते हैं, इंक्लूडिंग सिद्धरामैया, 34 में ऑब्वियसली सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार 2 भी आते हैं, तो एक्सेप्ट फॉर दीज 2 दूसरे हैं या इनके या इधर डीके शिव कुमार के सपोर्ट में है या सिद्धरामैया के। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि मेरे सीने में सिद्धरामैया रहते हैं बोले, और वो तो बहुत बार इन्होंने दोनों ने भी कमेंट भी पास किए हैं जी। इधर जमीर खान हो या रहीम खान हो, ये दोनों भी कंट्रोवर्सी क्रिएट। ये पर्सनल टिप्पणी है, ठीक है? नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं है। इफ यू लुक एट एनालिसिस अगर करेंगे, दीज बोथ पीपल जिसको मिनिस्ट्री दिया गया है, दे बोथ आर लॉयलिस्ट ऑफ सिद्धरामैया। ओके, राइट। सो वी कांट डिस्काउंट के क्यों दूसरों को, अगर आप पूछेंगे क्यों एन ए हारिस को नहीं दिया गया, या क्यों तनवीर सेठ को नहीं दिया गया, या क्यों कनीज फातिमा या रिजवान अरशद या दूसरे भी जितने भी हैं, दूसरे को, आई मीन यू कैन से दैट के फर्स्ट टाइम मिनिस्टर एमएलए बने हैं एंड ऑल दीस थिंग्स, बट ये दूसरे कैंडिडेट्स भी थे। सो एन ए हारिस काफी सीनियर है, काफी दिनों से जीत रहे हैं और अपने बलबूते पे वहां डेफिनेटली एक बनता था, क्यों नहीं दिया मालूम नहीं है। फिर आप मैसूर का, खैर मैसूर में ये बोल सकते हैं बहुत सारे लोगों को वहां दिया था इसलिए मुश्किल था, लेकिन बात यह है कि नंबर 2 पे जो सिमटी है, कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी का जस्टिफिकेशन नहीं है। अब एंड में आप क्या करेंगे, कवर अप करने के लिए किसी को प्रोफाइल चेयरमैन का दे देंगे जी। और एक भी चीज, हाँ वो तो है, ये भी देखे कि सोशल मीडिया में एक लिस्ट वायरल हो रहा है जहां पे ये दिखाया गया कि जमीर खान को फॉर एग्जांपल वक्फ हाउसिंग और माइनॉरिटीज की मिनिस्ट्री उनको दिए गए हैं, और रहीम खान जो है उनको म्युनिसिपैलिटी और हज का दिया गया है। सो वक्फ और हज ये सारे जितने भी है ये यूजुअली मुस्लिम को मिलते ही हैं, लेकिन आई थिंक अब मुझे नहीं पता कि ये कितना सच है, क्योंकि यहाँ पे किसी का सील नहीं है, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अगर ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है और अगर यही कंफर्म लिस्ट है, देन इट्स नॉट ग्रेट डील ऑल्सो, राइट। कोई अच्छा खासा मिनिस्ट्री पोस्ट दे देते हैं, म्युनिसिपैलिटी इज नॉट अ बिग डील, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट मुस्लिम्स आर केपेबल ऑफ होल्डिंग अप, तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है। हाँ, एक चीज और पॉइंट आउट करूंगा, एनएस बोस राजू जी, ये ना एमएलसी है और ना एमएलए है, और डायरेक्ट मिनिस्टर जी, ठीक है, ठीक है, आप किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज समझने की है। यहाँ पे आप देखेंगे रवि बोसरा जो उनके बेटे हैं जी, ये चाहते थे रायचूर से सीट, मुसलमानों का दबाव था कि मुस्लिम को देना चाहिए, तो मुस्लिम को आपने दिया, लेकिन क्या रिवेंज निकाला मेरे को नहीं समझ में आता है कि कैंडिडेट आपने ऐसा सेलेक्ट किया। अब जब भी रवि बोसरा साहब को जब टिकट नहीं गया, तो हो सकता है कमिटमेंट हुआ होगा, हम लोग नहीं जानते कि आप ये सीट खाली कर दो तो हम आपको मिनिस्टर बना देंगे। तो बात ये है कि एनएस बोस राजू साहब तो मिनिस्टर बन गए, लेकिन जो मुसलमानों ने मांगा था कि एक अच्छे कैंडिडेट को, जो जिसको आपने सर्वे कराया 5 को नहीं देके किसी को, मैं हमेशा जो बोलता हूँ पैराशूट से ले आके डाला, तो यहाँ भी मुस्लिम कम्युनिटी को एक धोखा हुआ है। एक धोखा ही है। मैंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किया है कि एनएस बोसराज को जो मिनिस्ट्री दिया गया है, देयर आर अदर कैंडिडेट्स आल्सो जो सिटिंग एमएलसीज हैं, उनको भी नजरअंदाज करके एनएस बोसराजू जो फॉर्मर एमएलए, अब करंटली ना एमएलए है ना एमएलसी हैं, सिर्फ एआईसीसी जो कांग्रेस की कमेटी है ऑल इंडिया की, वहां पे एक सेक्रेटरी है बोसराजू, सो ही इज बीन मेड एज एन मिनिस्टर। ये कहां तक, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली अपसेट अबाउट इट, जो सिटिंग एमएलसीज हैं बहुत सारे, और सिटिंग एमएलए आपने देखा होगा टीवी में, बहुत सारे लोग जो हैं उनके सपोर्टर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके 5 टाइम 6 टाइम 8 टाइम एमएलएज बने हैं लोग, और उनको नजरअंदाज किया गया, उनको मिनिस्ट्री का पोस्ट नहीं दिया गया है, बट समबडी हु वाज नॉट इवन कंटेस्टेड, ना एमएलए है ना एमएलसी है, उनको उठा के आपने एक मिनिस्टर बना दिया। सो ये कहां तक, जाकिर साहब एक बात बताओ, इस टाइप का धोखा कहूं मैं, और या इस टाइप का ट्रीटमेंट आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ कर सकती है, और किसी इनको हिम्मत नहीं है कि ऐसा ट्रीटमेंट वकलिका के साथ कर लें, लिंगायत के साथ कर लें, या एसटी के साथ कर लें। रीजन है, कहीं ना कहीं लगता है इनको है मरता कहा नहीं क्या करता, घूम फिर के जो मुस्लिम कम्युनिटी है रास्ता तो कुछ नहीं है, तुम झक मार के आओगे। यही बात हम लोग ने 1 साल पहले कहा था
कि भाई बार्गेन करो, जी। बातें करो। लेकिन हुआ ये साहब कि जो लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे थे, और सुरजेवाला बहुत स्मार्ट आदमी है, मेरे को बोलने में कोई ये नहीं है, उन्होंने मीटिंग में इस चीज को भाप लिया था कि जो लोग आके बात कर रहे हैं वो एक साथ तो बात कर रहे हैं, उसके बाद अलग अलग स्टाइल में अलग अलग कम्युनिटी मुस्लिम में बात कर रही थी उनसे। तो उनको पता चल गया था कि मैं अगर ऊंच नीच करता हूं मुस्लिम कम्युनिटी में जी। तो इनके तरफ से कुछ इतना प्रेशर नहीं आएगा कि मैं उनकी बात को सुनना पड़ेगा। जो सुरजेवाला ने बहुत क्लियर करके दिखाया, 21 को 15 किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से मुसलमान मान गए। जहां जिसको मन किया सीट दे दिया, उस पे मान गए, और मिनिस्ट्री में भी सामने है। तो ये मैं कहूंगा कि हमेशा जो कांग्रेस लॉलीपॉप देती है वही दी है। अब मुसलमानों को और जो लोग पूरा खुल के सपोर्ट किए थे उनको सोचना पड़ेगा आगे क्या। जी। और एक बता देता हूँ, आई मीन एज फार एज कांग्रेस इज कंसर्न्ड, हाँ सिर्फ 2 दी है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये कहना होगा या ये कहना है कि 2 मिनिस्ट्री पोस्ट दिए हैं और 1 स्पीकर को दिए हैं, और ये भी सही है। आई मीन इट इज राइट कि पहली बार एक मुस्लिम को स्पीकर का पोस्ट दिया गया है। अगर सो व्हाट दे वुड से, उनका आर्गुमेंट ये होगा कि हमने पहली बार एक मुसलमान को स्पीकर बनाया है, 2 मिनिस्ट्री दिए हैं, सो वी हैव डन व्हाट वी हैव टू डू। आप जाके यूटी कादर से पूछिए कि आपको मिनिस्ट्री दूं या स्पीकर पोस्ट बनाऊं। अगर यूटी कादर साहब बोलते हैं कि ठीक है, नहीं मैं स्पीकर बन के बहुत अच्छा हूं, तब फिर आप मेरे को कहिए कि ये लॉलीपॉप नहीं है। देखिए वो तो वही कहेंगे, why would he say anything to the media against the party? No, he will tell, give me the ministry. What I'm trying to ask, कि go and ask him कि sir you have the 2 option. जी। हाँ, एक मिनिस्ट्री है और दूसरा स्पीकर का पोस्ट है, आपको क्या चाहिए? तो मैं बोलता हूं कि यूटी कादर साहब डेफिनेटली कहेंगे मेरे को मिनिस्ट्री का पोस्ट दो। तो एक चीज किया गया, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि आपको 2 ही मिनिस्ट्री मिलने वाला है, तो उसके पहले हाइप किया गया कि बहुत बड़ा पोस्ट दे रहे हैं, स्पीकर बना रहे हैं। इस बात को आप समझिए। सही। और उसके बाद बहुत लोगों ने जाकर बड़ी अच्छी बात है, फर्स्ट टाइम मुस्लिम को स्पीकर बनाए हैं। क्या कर लेंगे आप इससे? जी। आप कम्युनिटी को उठाने की बात कर रहे हैं सर। आपके कम्युनिटी में ताकत चाहिए कि जो कम्युनिटी इतनी दबी हुई है, पढ़ाई में पीछे है, गुर्बत में, गरीबी में है, तो कुछ जाएगा उस इलाके में तो बंदा उठाएगा उसको। तो दैट्स वाई मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ किसी बीजेपी को हराने के लिए ये सोच के वोट नहीं डाली थी। मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस को इसलिए भी डाली थी कि इस बार कांग्रेस उसका रिवार्ड देगी। लेकिन मैं ये कहूं, मेरे हिसाब से, हो सकता है दूसरों को ठीक लगता हो, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ रिवॉर्ड देने में फेल कर मुझे ये लगता है क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी ने सपोर्ट किया है, आई थिंक कांग्रेस पार्टी शुड हैव रेसिप्रोकेटेड इट बाय गिविंग एटलीस्ट और एक, क्योंकि 5 लोगों का डिमांड किया गया था और एक डिप्टी सीएम पोस्ट का भी डिमांड किया गया था। खैर डिप्टी सीएम पोस्ट नहीं, चलो आई मीन इट्स ओके, लेकिन होता है आप 5 भी नहीं मांगते हैं, आप 2 भी नहीं है, तो एक बीच का फिगर होना चाहिए। और जिस तरह सोशल मीडिया में आ रहा है वो भी प्रोफाइल कुछ ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा। अब देखना पड़ेगा किसको क्या मिलता है। तो लास्ट में ये है कि मिनिस्ट्री में एक लेडी भी है। जी, एक लेडी है, लक्ष्मी हेब्बालकर जी। शी इज ऑल्सो लिंगायत कम्युनिटी के हैं। सो एक लड़ी है। अगेन इट्स अ डिसअपॉइंटमेंट हियर, क्योंकि एटलीस्ट व्हेन यू टॉक अबाउट कम्युनिटीज को एम्पावरमेंट करना या वुमेन को एम्पावरमेंट करना, एटलीस्ट एक, आई मीन मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को देना चाहिए, लेकिन 1 इज नॉट अ गुड नंबर। एटलीस्ट ज्यादा लोगों को टिकट भी देना चाहिए ताकि उनका एम्पावरमेंट हो। या कम्युनिटीज को अगर किसी को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, जैसे SC और ST को है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दिया गया ताकि वहां से वही ठहरे और उनकी नंबर्स जो हैं वो बढ़े। तो ऐसा कुछ मुसलमानों को भी करना चाहिए। आई मीन यू डोंट रिजर्व, आई मीन रिजर्वेशन का तो है नहीं वैसा, लेकिन एटलीस्ट गिव मोर टिकट्स टू वुमेन, गिव मोर टिकट्स टू मुस्लिम्स ताकि वो भी बढ़े। जी। अब लास्ट में जाकिर साहब, मेरे को बहुत मजा आएगा देखने के लिए। बड़े लोग क्या है उत्साह में थे और जोश में थे कि ये सब हो जाएगा, तो हम एक एक मिनिस्टर को जाएंगे, सिद्धरामैया जी से और DK से मिलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, पार्टी करेंगे और अपने अपने चेहरे को फेसबुक पे डालेंगे। अब ये मिलने के बाद मेरे को देखना पड़ेगा वो कौन से चेहरे हैं जो खुश होते हैं और अपने फेसबुक के प्रोफाइल की शोभा को बढ़ाते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और दूसरी बात, एक चीज और देखना पड़ेगा, जो लोग दिन रात मेहनत करके
कांग्रेस को 90% वोट दिलाए थे, उनकी इस पे क्या टिप्पणी आती है, क्या इस चीज से वो लोग खुश हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। जाकिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक। आखिर में एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसी तरह से हम नए नए वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।